स्वार्थ नहीं होता है। साधु राष्ट्र के लिए जीता है। इसके कई प्रमाण आए हैं। त्रेता युग में देखिए आप, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। जब भी इस राष्ट्र के ऊपर कोई न कोई संकट आया है कभी, तो किसी न किसी साधु को ही चिंता हुई है। मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूं। यहां पर बैठे हुए जितने भी श्रोता हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, मुझे बताएं, यदि किसी ने भगवान के दर्शन कराए हो कभी, हाथ ऊंचा करके। मैं आपको भगवान के दर्शन कराता हूं। थोड़ा सिर हिला करके भी यदि आपने भगवान के दर्शन किए हो कभी, तो नहीं किए हैं, लेकिन मैं वास्तव में आज भगवान के दर्शन कराता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात तुलसी बाबा ने रामायण में लिखी है, जब जब होई धर्म के हानि बाड़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब भी इस राष्ट्र के ऊपर कोई न कोई संकट आया है कभी, तो भगवान विविध रूपों में आए हैं। इस धरा को यदि आवश्यकता पड़ी कि भगवान पशु बन करके आए, तो मेरा भगवान वाराह बन करके आए। यदि इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी कि मेरा भगवान पशु और मनुष्य दोनों रूप में आवे, एक साथ दोनों रूप में आए, तो मेरे भगवान नरसिंह रूप में आ गए। यदि इस राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी कि मनुष्य रूप में आना चाहिए, तो मेरे भगवान राम और कृष्ण के रूप में आए हैं। और आज भी पर्यावरण दूषित हो रहा है। आज भक्तों के मन में चिंता व्याप्त है। इस चिंता को दूर करने के लिए हमारे बाप जी जो है, हमारे भगवान बाप जी के रूप में यहां पर प्रकट हो गए हैं। जब भी इस राष्ट्र के ऊपर संकट आया है, तब प्रभु कोई न कोई रूप में पधारे हैं। प्रधानमंत्री जो होता है, अकेला सारी व्यवस्था नहीं देख पाता है, उसको अपने साथियों की आवश्यकता पड़ती है। किसी को गृह विभाग दे देता है, किसी को वित्त विभाग दे देता है। तो मेरे भगवान भी जो है, राष्ट्र के ऊपर कोई न कोई संकट आए, इसलिए संत के रूप में बाप जी को भेज करके और इस राष्ट्र की विपत्ति को दूर किया करते हैं। साधु जो है अपने लिए नहीं जीता है, साधु राष्ट्र के लिए जीता है। अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता उसमें। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे ही पास के जो दिन रात सेवा करते हैं, कई बार जाकर के हमने आश्रम में भी देखा है, दीनहीनों को भोजन कराते हैं। एक रोटी के नाम से ही प्रसिद्ध है वो आश्रम। हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री महामंडेश्वर शिवोहम भारती जी महाराज हमारे बीच में। मैं निवेदन करूंगा पूज्य चरण से कि हमें आशीर्वचन देकर के कृतार्थ करें। और इसी कड़ी में हमारे बीच में भागवत भूषण श्रद्धेय विजय शंकर जी पारासर, जिनका निवास जम्मू में है, हमारे बीच में पधार रहे हैं। ताली की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार। आजाद जी नवाब, आजाद जी नवाब पुष्पहार के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। महाराज ताली की सेवा करते हुए जोरदार स्वागत। श्री श्याम जी कशेरा साजापुर से पधारे हुए, उनसे बांध करके और रसा साधन कराया है कथा का। सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं शरबदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं दं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे शंभवे चिन्मयात्मने सर्वाय सर्वरूपाय सर्वेशाय नमो नमः। ओम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो
सर्वविघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सकल गुण विभेदे नित्यमस्पष्ट रूपम जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनो वृत्तिरूपं परमशिवमनन्दानन्दसान्द्रं प्रपद्ये परमशिवमनन्दानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुणों प्रचंड प्रयास करके भी जिस परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकते, जो जगत के बाहर तथा भीतर भी सदैव अपनी महिमा से महिमान्वित होकर प्रकाशमान है, भासमान है, जो मन के भीतर मनोवृत्ति रूप में तथा मन के बाहर वाणी रूप में सदा प्रकाशमान है, ऐसे अनंत आनंद के घनीभूत स्वरूप श्री परमात्मा परमेश्वर परम शिव के चरणों में मैं शरण ले रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सर्व शुभंकर सदाशिव शंकर की, भूत भावन भगवान भुवनेश्वर महादेव की, सर्वेश्वर सदाशिव शंभु के नित्य सत्य सचिव धर्माध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान नंदी की, दर्शन गंगा मां नर्मदा की, ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की, संत समागम की, परम पूज्य श्री 1008 श्री नर्मदानंद जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित समस्त संत वृंदों के चरणों में प्रणाम। आप दिव्य महानुभव का सादर अभिनंदन वंदन। मैं आपसे निवेदन करता हूँ 3 बार अभ्यास कीजिए। ये सारे विपत्तियों का मुख्य कारण तनाव है। तनाव 6 प्रकार का होता है। मन का तनाव मेंटल टेंशन, तन का तनाव फिजिकल टेंशन, धन का तनाव फाइनेंशियल टेंशन, समाज का तनाव, जन का तनाव सोशल टेंशन, और वातावरण का तनाव एनवायरमेंटल टेंशन जिसको आप वन का तनाव कह सकते हैं, और घन का तनाव एटमॉस्फेरिक टेंशन जिसको 6 फोल्ड टेंशंस कहा जाता है। त्रिविध ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक 3 प्रकार के कष्ट एवं 6 प्रकार के तनाव से छुटकारा पाने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का याद करना चाहिए। बहुत दिन हो गया हम धीरे धीरे हमारे सृष्टि का आदि कारण को भूलने चले हैं। हमको भूलना नहीं है। ये सारे तनाव एवं दुख का मुख्य कारण है 3 गुण, सत्व, रज एवं तम। सत्व के स्वामी भगवान विष्णु, रजस के स्वामी भगवान ब्रह्मा और तमस के स्वामी भगवान महेश्वर। इनको प्रसन्न करने के लिए केवल 3 बार अब एक छोटा सा योग अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, तो 3 घंटा के लिए आप तनाव से छुटकारा पाएंगे। आप हाथ जोड़िए और एक छाती में हृदय में रखेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय ब्रह्मणे। ये ललाट को स्पर्श करें। विश्वेश्वराय विष्णवे, विश्वकर्त्रे विश्वभर्त्रे, विश्वहर्त्रे नमो नमः। फिर ओम नमः शिवाय ब्रह्मणे, विश्वेश्वराय विष्णवे, विश्वकर्त्रे विश्वभर्त्रे, विश्वहर्त्रे नमो नमः। ओम नमः शिवाय ब्रह्मणे, विश्वेश्वराय विष्णवे,
विश्वकर्त्रे विश्वभर्त्रे विश्वहर्त्रे नमो नमः। आप 3 घंटा के लिए अभी मुक्त हो गए तनाव से, 3 घंटा तक आराम से बैठ सकते हैं 3 बार में। अब हम आज का कार्यक्रम के अनुसार कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 दिन का 3 अलग अलग कार्यक्रम है। 10 मिनट मुझे बोलना है, 15 मिनट 20 मिनट, है ना। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, दे आर इंटरट्वेन टू ईच अदर। ये तीनों के तीनों कहना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 2 अध्याय में 47वां श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त कर्मणि। कर्म तो करना है, बिना कर्म हम देख नहीं सकते, खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कर्म तो करना हुआ। तो भगवान कहते हैं सब करते हुए भी सब आप करते रहिए, बट डोंट गेट अटैच्ड। आप कभी भी आसक्त न हो, कर्म में फंसिए ना। बच्चा है, बच्ची है, बच्चा बच्चे का पालन करना चाहिए, पर उसमें फंस नहीं जाना चाहिए। हम फंस जाते हैं, हमको फंसना नहीं चाहिए। तो भगवान का कहना है कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम कर्म करोगे, परंतु क्या कर्म का नतीजा होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, तुम ये उसका फल क्या होगा, तुम्हारा अधिकार उसमें नहीं है। इसलिए तुम ऐसे कार्य करो, कार्य भी हो जाए संपादित और तुम फंसो भी ना। फिर उसके बाद दूसरे श्लोक कहते हैं 48वां श्लोक में, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय समत्वम योग उच्यते। तो कहते हैं क्या है कि तुम योग के लिए काम करो, ड्यूटी पर, एक्शन पर ड्यूटी से, जिसको कहते हैं कि तुमको करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य करना चाहिए। तो कर्म करना है, इसलिए तुमको काम करना चाहिए। सुखे दुखे समय कृत्ता लाभा लाभ हो जय जो तुमके सिद्ध सिद्धो समवत्वा समत्तम जगोचित। तुम मैंने परीक्षा में पास किया। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और कॉलेज में पढ़ते समय मेरा मित्र जब आगे एक मित्र दिया IAS, 2 मित्र IAS दिए। जो हमारे क्लास में जो आगे चल के गोल्ड मेडलिस्ट हुआ और जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था वो फेल हो गया, जो फेल होता था वो पास हो गया। तो दूसरा मित्र मुझे कहता है, जो फेल हो गया, जो गोल्ड मेडलिस्ट था, क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? मैंने मना किया। बोला पुनर्बार दो। तो कोरापुट, आप जानते हैं कोरापुट कलाहांडी में उड़ीसा का हूँ, तो कलाहांडी का वो तो फिर दूसरी बार दिया, वो IAS टप्पर हो गया। तो कहते हैं कि कभी भी आदमी उदास नहीं होना चाहिए। फेल तो होता है, सिद्ध सिद्ध समभूता समत्तम जगह इच्छित। आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। आपने दुकान किया ना, दुकान में नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कभी नफा तो कभी नुकसान, कभी धूप तो कभी छाए। तो इसलिए हम सब लोगों को प्रूडेंशियली, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, मर्यादित रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम सब यज्ञ करते हैं, सब प्रकार का राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सब कितना करोड़ों रुपया भी खर्च करते हैं, परंतु आप जानते हैं सबसे सरल और सर्वोत्कृष्ट यज्ञ क्या है? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ भी एक यज्ञ है। अब मनुष्य को ठीक से व्युत्पत्ति करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, मना ओ सा और क्या यह होता है। मना वो मतलब उत्पादन करना, रूटिंग आउट जिसको कहते हैं। और क्या है? षड स मतलब षड विकार,
और यह मतलब यज्ञ हम सब कुछ करते हैं, पर मनुष्य यज्ञ नहीं करते। मन में हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं हमारे और आपके, परंतु वहां जो संस्कार पड़ा हुआ है, जो पूरे संस्कार काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य षड विकार कहा जाता है, इतना घुले मिले हैं हमारे साथ, उनको उत्पादन किए बिना, उनको उखाड़ के फेंके बिना हम कुछ भी यज्ञ करेंगे सफलीभूत नहीं होगा। इसलिए पहला हम बकरा को नहीं बोलते बकरा जी तुम बकरा जी से रहो, हम गाय को नहीं कहते गाय तो गाय जी से रहो, हमको बार बार बोलना पड़ता है इंसान जी से बात कर। इसलिए पहला काम है मनुष्य यज्ञ करना। मना ऊषाय, मन में लाखों करोड़ों जन्म से जो संस्कार काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये हमारा षड्रिपु है, 6 फोल्ड एनिमीज कहते हैं इनको जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब कोई भी यज्ञ सक्सेसफुल नहीं होगा। हम सीधा कम समय है, भगवान का आशीर्वाद है, हमें देख करके नहीं बोल सकता। भगवान का ऐसा मेरे ऊपर एक कृपा कहें या फिर कुछ भी कहें कि देखने से मैं बोल नहीं सकता, डर लगता है मुझे, परंतु आंख में पट्टी बांध करके मैं बोलता हूँ। इसलिए शिव पुराण करता हूँ तो 2 4 5 भाषा में करता हूँ, पर आंख पर पट्टी बांध के बोलना पड़ता है मुझे। आज पहला बार नर्मदानंद बाबू जी की कृपा से यहाँ आकर के मैं देख के आपके सामने बोल रहा हूँ। तो क्या है MAN, मनुष्य क्या होने से मैग्नानिमस इन बिहेवियर, ये अल्ट्रुइस्टिक इन एक्शन, और एंजन क्या बोलते हैं नोबल बाय नेचर जो होता है वो मैन कहलाता है। मैग्नानिमस इन बिहेवियर अर्थ है व्यवहार में महानुभावकता झलकना चाहिए। अल्ट्रुइस्टिक इन एक्शन, कर्म में कार्य समुच्चय में परोपकार परायणता झलकना चाहिए। और नोबल बाय नेचर, स्वभाव में उदारता झलकना चाहिए। और जिनमें ये 3 गुण नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाएगा, मैन नहीं कहलाएगा। तो इसलिए हम सीधा आते हैं एक छोटी सी कहानी में आते हैं। हम चलते हैं नर्मदा ओमकारेश्वर ममलेश्वर के पास में, और वहां गोमुख घाट में चलते हैं। बाढ़ है, बाढ़, बहुत बाढ़ है, इधर से उधर कोई जा नहीं सकता। हम कमर तक पानी में खड़े होते हैं। दाहिने हाथ में हम एक लोहा कंदुक आयरन बल लेते हैं, बाएं हाथ में एक फुटबॉल लेते हैं, हवा से भरी हुई गेंद लेते हैं। तो आयरन बल को कहते हैं, लोहा कंदुक लोहा का बल को कहते हैं। मैं विधाता हूँ, मैं धर्मदेव हूँ, मैं तुम्हारे लिए यह स्थान निरूपण करता हूँ। अगर तुम डूब जाओगे तो अनंत शांति एवं परम सुख का अधिकारी बन जाओगे, सुखी हो जाओगे, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी तुमको। छोड़ देते हैं, डूब जाता है, डूब जाता है, अनंत शांति का अधिकारी हो जाता है, अनंत शांति का अधिकारी हो जाता है, अनंत सुख का अधिकारी हो जाता है। और उसके बाद बाएं हाथ से लेकर दाएं हाथ में आप फुटबॉल को रखते हैं और छोड़ते हैं। प्यारे फुटबॉल, ये तुम्हारे लिए मैं स्थान निरूपण कर रहा हूं। अगर तुम डूब जाओगे तो अनंत शांति का अधिकारी हो जाओगे, परम सुख का अधिकारी हो जाओगे, और तुम मेरी बात मान जाओगे तो तुम शाश्वत चिरंतन आनंद का तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं वो नहीं डूबता है, नहीं डूबता है। अब जबरन डुबा रहे हैं, अब कह रहे हैं मैं डूबो भाई डूबो, तुम शांति का अधिकारी बन जाओ, नहीं डूबता है। फिर कहता है तुम कौन होते हो,
Who are you? I thought at you. तुम कौन होते हो? मैं तुमको नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। और चलता है। थोड़े दूर जाने के बाद पहाड़ तो है, बड़े बड़े लकड़ियां टकरा गए। वो सोचता है क्या चीज़ है। फिर थोड़े दूर जाने के बाद कोई चिड़िया बीट कर देती है और कहता है क्या चीज़ है। हजारों हजारों प्रकार का तकलीफ झेलना पड़ा। हजारों साल के बाद रेवा सागर संगम में पहुंचता है फुटबॉल। उस समय तिमिंगल जैसे बड़े बड़े जंतु उसको देख कर सोचते हैं कोई पैलेटेबल, कोई मिठाई है, कोई अच्छा खाने की चीज है, और दांत लगा लेते हैं। अब गल सड़ गया था। आज हजारों टुकड़ा होकर के फुटबॉल डूब रहा है। फुटबॉल डूब रहा है। जब डूब रहा है क्या कह रहा है? ड्राउनिंग इज द ट्रुथ। डूबना ही सच है। डूबना ही सच है। आज आफ्टर thousands and thousands of years, having undergone thousands and thousands of excruciation, हजारों हजार प्रकार तकलीफ झेल गए, हजारों हजार साल के बाद आज हजार टुकड़ा होकर के मैं डूब रहा हूं। उस दिन अगर धर्मदेव जिस समय मुझे स्थान निरूपण किया था उसके बाद में मान लिया होता तो उसी समय मुझे इंस्टेंटेनियसली इटर्नल पीस, शाश्वत शांति मिल गई होती। तो यही बात आपके और हमारे लिए भी प्रযোज्य है। हमको परमात्मा ने एक दिव्य शरीर दिया है और हमारे लिए विधि विधान दिया है, संस्कृति दिया है, शास्त्र दिया है। और इसलिए कहते हैं डिसिप्लिन इज नथिंग बट इम्प्लिसिट obedience to the command of a superior authority and acceptance with a smile of the punishment awarded for the breach thereof. Discipline, अनुशासन ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसको आप और हमको मानना चाहिए। स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस, भगवत गीता में जो लिखा है, भागवत में जो लिखा है, हमारे शिव पुराण में जो लिखा है, उस सारे विषय वस्तु को ठीक ठीक मानना ही डिसिप्लिन है। अगर हम आज गवा देंगे, ध्यान में रखिए, वंस अगेन नहीं डिक्लेयर, पुनर्बार में कह रहा हूं, डूबना ही सच है। ड्राउनिंग इज द ट्रुथ। इस जन्म में अगर हम डूब नहीं पाएंगे तो दूसरा कोई जन्म मिलने की कोई भरोसा नहीं। ताली मारो। तो इसलिए ये नरवानंद बाप जी जैसे हमको मार्गदर्शक मिले हैं और हमारे प्रिय मित्र बहुत सारे हैं जो आपको अन्य अन्य कथा और कथानक के द्वारा प्रेरणा देते रहते हैं। हम इनकी बात सुने, भगवत गीता पढ़ें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए संकल्पबद्ध होकर के इन नर्मदा को जाने। इन नर्मदा कुंडलिनी का प्रतीक है। अमरकंटक मूलाधार चक्र है, बेड़ा घाट स्वादिष्टान चक्र है, ब्रह्मांड घाट जो है मणिपुर चक्र है, ओमकारेश्वर अनाहत चक्र है, इधर कोटेश्वर जो है विशुद्ध चक्र है, सुल्पानेश्वर आज्ञा चक्र है, रेवा सागर संगम सहस्रार चक्र है। हम सबको वहां जाके डुबकी लगाना है। समम वनम अभिमन बात सेल्फ रियलाइजेशन, ये जन्म मनुष्य जन्म का एकमात्र परम उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार। व्हाट आफ्टर ट्रांसमाइग्रेशन हु नोस, मरने के बाद किस जोनी मिलेगी, कभी घोड़ा या कभी हाथी या कभी ऊंट या कभी बकरा बनेंगे तो क्या होगा। एक छोटे से 2 मिनट टाइम लेता हूं। बात है नारद जी जा रहे हैं, साथ में अंगिरा जी हैं। एक दुकान अनाज का, दुकान में अनाज का ढेर है। एक बहुत बड़ा बकरा, एक बहुत बड़ा जाकर के अनाज की ढेर में मुंह लगा दिया। वहां जो सेठ बैठा था, युवक सेठ, वो डंडा से मारा। बकरा भाग गया मैं करके। नारद जी हंस पड़े। तो अंगिरा ने पूछा क्यों हंसे? भाई ये बकरा को देख के हंसा। क्या हुआ? बोले असली मालिक ये बकरा है। तो एक बहुत बड़ा सेठ हो गया,
पहले दुकान था, ये अनाज दुकान, ये बकरा का था। अब बहुत बड़ा सेठ बना, करोड़पति अरबपति बना, पर ये दुकान को नहीं छोड़ा। आज जो सेठ जो बन के बैठा है वो उसका लड़का है, यही बकरा बना है। ये बकरा जो उसका बाप आज थोड़ा सा अनाज की ढेर में थोड़ा सा मुंह मार दिया तो आज डंडा खाना पड़ता है। अर्थात एक मुट्ठी अनाज भी हमारा अधिकार में नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु अपना नहीं है, ये पंच तत्व का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो फिर हम क्यों अपना पराया करें? राष्ट्र समग्र भारत, हम भारत के लिए समझना चाहिए। भारत, भा मतलब भावमय, र मतलब रसमय, त मतलब तत्वमय। भावमय क्या है? ओ गॉड आई एम डाइन, हे परमात्मा मैं तुम्हारा हूं। रसमय है, ओ गॉड यू आर माइन, हे भगवान तुम मेरा हो। और तत्वमय जो है, ओ गॉड thou art me, हे भगवान तुम मैं हो। ये जो तीन चीज है ध्यान में रखना, ज्ञान भक्ति और कर्म, सब तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म मतलब भगत जगत, भगत जगत और भगवान। भगत है, जगत है, और भगवान उसको कर्म यज्ञ कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। एक शिवलिंग है, वहां बेलपत्ता, वहां फूल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, आरती करना, ये कर्म योग है। तो वहां एक भगत और एक भगवान और वो एक जगत भी रहता है। और फिर भक्ति योग में क्या होता है? केवल भगवान और भगत रहते हैं, मस्त रहता है मीरा सुरदार। और ज्ञान यज्ञ में भगत ही भगवान बन जाता है। शिवोहम शिवोहम निजानंद रूप, जीव भाव खत्म हो जाता है। जीव और शिव में केवल कितना अंतर जानते हैं? केवल 3 अंतर है। देखिए तालव्य स्व, ये 30वां व्यंजन है। इकार जो है तीसरा स्वर वर्ण है। 30 और 3 33 हो गया। और वह जो है 29वां व्यंजन, 33 और 29 मिलने से 62 अक्षर का 62 अंक होता है। और जीव, जी जो ज है, ज है 8वां व्यंजन है। ओ आ ई ये 4था स्वर वर्ण है, 8 4 12। और वह जो 29 और 12 मिलने से 41 होता है। 62 से जब हम 41 घटा देते हैं तो 21 होता है। 21 2 और 1 मिलाते हैं तो 3 होता है। दिस इज द वर्चुअल डिफरेंस बिटवीन शिव एंड द जीव। शिव और जीव में इतना ही अंतर है, 3 3 3। अर्थात तीनों गुण से ऊपर गए तो शिव हो गए, और तीनों गुण में बंध गए तो जीव हो गए। भजन करते जो केशव केशव कुकिए न कुकिया सार, रात दिन के कुकते कभी तो सुने पकार। राम राम रटते रहो देह में जब लगे प्राण, कभी तो दीन दयाल के भन की पड़ेगी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय नहीं है इसलिए बहुत कम समय में जो मेरे से बन पड़ा। आज संजोग से मैं आते समय में मुझे बुखार भी हो गया, बाप जी ने मुझे दवाई दी। आज मेरे को थोड़ी दूसरी भी तकलीफ आ गई थी, तो दवाई से थोड़ा ठीक हुआ। और ठीक हो करके आपको बोलने के लिए सामर्थ्य अगर मिला है, ये नर्मदानंद बाप जी के आशीर्वाद से, माँ नर्मदा के आशीर्वाद से मैं पुनर्बार आप सब लोगों को आग्रह करता हूँ कि ये जीवन केवल मिला है परोपकार करके, पुण्यार्जन करते हुए अपना जो एक गुण को मिटाना, ये दुर्गुण को मिटा करके वहाँ प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए काम करना है। इस जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वोत्त भावेन हम प्रयास करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोटि सर धन्यवाद बुद्ध चरण के। इसी कड़ी में भरत श्री बड़ा सुंदर कहे, कर्मण्य वाधिका रस्ते मां फले सुख कदाचित। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लेकिन शर्त एक है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही
तस फल छागा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, बताया है मार्ग कि अच्छा कर्म किया जाए। यदि सेव फल बोएंगे कभी तो सेव फल खाने को मिलेंगे, यदि कांटे बोएंगे तो पैरों में कांटे गड़ेंगे। कर्म का सुंदर विवेचन महाराज जी के द्वारा इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे ही पास के पूज्य चरण श्री रामेश्वरानंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं श्री राकेश जी गुप्ता बटवाह और श्री मनोज शर्मा गंधवानी निवेदन करता हूं कि आवे और महाराज श्री का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। फिर कर्म की जो भी स्वागत में सहयोग देते हुए हम थक जाते हैं, कर्म करते करते हमें अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर छोड़ देते हैं उसको बीच में। लेकिन मेरे मित्र कहो, अग्रज कहो, पूज्य स्वामी नर्मदानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी शिवम भारती जी, अनेक महात्मा जो आपके सम्मुख यहाँ पर हमें दर्शन दे रहे हैं, और आप सभी बंधु भगिनियों के हृदय स्थित परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, कर्म की विवेचना करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, और कर्म की महिमा पर ही सारे शास्त्र उपदेशों से भरे पड़े हैं। गहनो कर्म न गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। कौन सा कर्म कब फल दे जाता है, कौन सा कर्म किस तरह का फल दे जाता है, व्यक्ति की समझ से बाहर की बात है। सम्राट विक्रमादित्य की कहानी आती है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राज दरबार में घोषणा की कि कौन बताएगा मुझे ऐसा कौन सा मेरा कर्म था जिसके कारण मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हूं। अब ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने गणित लगाया कि ऐसा कौन सा कर्म रहा होगा। किसी ने कहा महाराज आपने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, किसी ने कहा महाराज पूर्व जन्म में आपने बहुत दीर्घकालिक तपस्याएं की थी जिसमें व्रत उपवास आदि शामिल था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इस तरह की चर्चाएं चलती रही। इतने में कुछ दिन बीतने के बाद एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि महाराज आपने कौन सा कर्म किया था कि जिसके बल पर आप चक्रवर्ती सम्राट बने हैं, ये जानना है। तो यहाँ से थोड़ी दूर जो आपके राज्य में ही उपराज्य है, उस उपराज्य का जो सूबेदार है उसकी एक छोटी सी कन्या है, वो आपको जवाब दे देगी बिल्कुल सटीक। विक्रमादित्य चौंक गए कि बड़े बड़े विद्वान फैल गए, छोटी सी बच्ची जवाब दे देगी। मगर गए, उत्सुकता थी, जानना था। देखिए, जानने की जो जिज्ञासा ना, यही जीवन को ध्येय की तरफ ले जाती है, जिज्ञासा। तो जिज्ञासावश गए। उस उपराज्य के सूबेदार ने बड़ा स्वागत किया कि चक्रवर्ती सम्राट पधारे हैं, बड़े अहोभाग्य। बहुत अच्छा स्वागत किया। बोले मुझे आपका अधिक स्वागत नहीं चाहिए, आपकी कन्या के दर्शन करना है। तो राजन ने आवाज लगाई और वो बच्ची आ गई। बच्ची बोले विक्रमादित्य यही जानने आए हो ना कि कौन से कर्म से तुम चक्रवर्ती बने हो? तो मैं बताती हूँ। यहाँ से 6 कोस आगे जंगल में जाओ दक्षिण की तरफ, वहां पर एक महात्मा तुम्हें मिलेगा, वो बताएगा। वो पहचान है कि वो महात्मा अंगार का भक्षण करते हैं, बस अंगार ही अंगार खाते हैं। ठीक है बोले, चले गए। पहुंचे तो महात्मा ने कहा कि आओ विक्रमादित्य सम्राट, आपका स्वागत है एक फकीर की झोपड़ी में, एक फकीर की कुटिया में।
तुम ये जानने आए हो ना कि कौन से कर्म से तुम चक्रवर्ती बने हो, तो मैं बताता हूं। तुम, मैं और वो बच्ची पूर्व जन्म में तीनों तपस्वी थे। महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं, स्वास्थ्य की थोड़ी सी विश्राम करिएगा। संतों का जीना अत्यंत जरूरी है और संतों के दर्शन मात्र से, संत कुछ करे न करे, दर्शन मात्र से ही व्यक्ति कृतार्थ होता है। तो महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा देखिए, आदमी शरीर को कितना भी साध ले मगर प्रारब्ध के अनुसार हर किसी को शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। लक्ष्मण स्वयं, जिनका सिर भगवान राम की गोद में था, जब शक्ति प्रहार हुआ उस समय भगवान राम ने उन्हें औषधि सेवन करवाया। हनुमान जी महाराज के माध्यम से संजीवनी बुला करके और लक्ष्मण खड़े हो गए। तो कहने का अर्थ शरीर के गुण धर्म है। जिस तरह से भूख प्यास महसूस होती है, इसी प्रकार शरीर कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ होता है, हर व्यक्ति का होता है। तो बात चल रही थी कि वो महात्मा ने कहा कि विक्रमादित्य, तुम, मैं और वो बच्ची, हम तीनों पूर्व जन्म में तपस्वी थे। मैं तो अभी भी हूं और तुम्हारा उस जन्म का शरीर छूट गया था, तुम चक्रवर्ती बने हो। क्यों बने हो वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक अत्यंत भूखा व्यक्ति आया तुम्हारे पास, उसका फल है बस। पर पहले वो भूखा व्यक्ति मेरे पास आया और बोले है कि मेरे को बहुत भूख लगी है, 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने को दो। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, वो जो बच्ची है वो बच्ची एक वानप्रस्थी महिला थी और वो हम दोनों तपस्वी थे, हम दोनों को वो टिक्कड़ बना बना करके सेवा में पहुंचाती थी। और वो और उसका पति वानप्रस्थ, मतलब कि आप जानते होंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 प्रकार की स्थितियां निश्चित की थी हमारे शास्त्रों में कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन, 50 साल तक गृहस्थ जीवन, फिर 51 मतलब अब वन की तरफ देखना चालू कर दो, अब मोह माया से धीरे धीरे मन को हटाने का काम शुरू कर दो, 51 वन की तरफ। तो उसको वानप्रस्थी कहा जाता था कि 51 से 75 वानप्रस्थी और फिर संन्यास। तो बोले आप और मैं तपस्वी थे और वो वानप्रस्थी महिला हम दोनों को टिक्कड़ देती थी और हम खाते थे। बाजरे की टिक्कड़ रोज 2-2 देती थी। अब एक दिन संयोग से, काल योग से वो व्यक्ति आया और उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। तो मैंने उसे कहा एक टिक्कड़ तू खा ले, एक मैं खा लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं, मेरे को बहुत भूख लगी है, तुम तो आज के भूखे हो, मैं तो 3 से 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे पूरा दे दो। तो मैंने गुस्से में बोल दिया तुझे पूरा दे दूं तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? मेरा इतना बोलना था और वो चल पड़ा, उसने कुछ नहीं लिया। मेरी से थोड़ी दूरी पर तुम बैठे थे, तुम्हारे पास पहुंचा नहीं, उसके बाद उस महिला के पास पहुंचा जो हम दोनों को टिक्कड़ देती थी। तो महिला के पास पहुंचा तो महिला बोली कि भाई मैंने उन दोनों महात्माओं को दे दिए 2-2 टिक्कड़, अब 2 मेरे पास बचे और 2 मेरे पति के पास, हम एक एक दे देते हैं। बोले नहीं बहुत भूखा हूं, मुझे तो तुम दोनों के मिल जाए तो भी कम है। तो बोले हम सब तेरे को दे दे कि हम मर जाए। आगे बढ़ गया हूं, इतना सुनने के बाद रुका नहीं, आगे बढ़ गया और वो तुम्हारे पास पहुंचा विक्रमादित्य, और तुम्हें उसने कहा भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूं, 3 से 4 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भोजन चाहिए। और इतना सुनना था कि तुम अपने आसन से खड़े हो गए और तुमने अपनी पूरी की पूरी पत्तल उठाकर उसके आगे रख दी। बस वो 2 बाजरे की टिक्कड़ है जिसके कारण तुम चक्रवर्ती सम्राट बने हो। और वो बच्ची बार बार जन्म लेती है, 5 साल की होती फिर शरीर छूट जाता है, और मैं अंगार तब से भक्षण कर रहा हूं, बाकी कोई चीज मुझे हजम होती नहीं। बोले देखो कौन सा कर्म कहां पर किस तरह का फल दे सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी एक महाभारत में भी आती है ना कहानी, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और वो बिलाव आया, और वो तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहन कि अभी इतना विशाल आयोजन हो रहा है, कुछ अब देखो सब तरह के लोग होते हैं। भक्ति में तो विश्वास जरूरी होता है, विश्वासो फलदायक है, विश्वास है तो फल मिलेगा। भक्ति में विश्वास की बड़ी महिमा है, और श्रद्धा नहीं हो, विश्वास न हो तो हाथ में आया हुआ पदार्थ अभी कोई काम का नहीं है।
आपको किसी ने गुलाब जामुन भी दे दिया हो और आपको विश्वास नहीं हो अगले पर, आप उसे भी फेंक दोगे। और विश्वास है और आपको भूख लगी और सूखा टिक्कड़ भी दे दिया तो आप मजे से चाव से खा लेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कई लोग मेरे को पूछते थे, महाराज जी जब परिक्रमा में थे, अब देखो पड़ोसी भी हो मित्र भी हो, तो कई लोग पूछते थे यार आप बताओ कि महाराज जी सही में पैदल चल रहे होंगे क्या? मैंने कहा तू जा वहां पर और 15 दिन के साथ रह के आ जा, तेरे को मालूम पड़ जाएगा। देखो अविश्वास की भावना कैसी कैसी लोगों में होती है। मतलब कहाँ से कहाँ। फिर कई बोले अरे 1-1.25 साल में हो गई परिक्रमा, तो इतनी परिक्रमा हो सकती है क्या? मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम सोचते हो कि उनका शरीर, अच्छा महाराज जी का शरीर मल्ल वाला शरीर है ना, पहलवानी शरीर, तो तुमको लगता है कि अरे भारी शरीर से इतने कम समय में नहीं हो सकती। मैंने कहा उन्होंने 3 महीने में नर्मदा की परिक्रमा का रिकॉर्ड है, तुम कर सकते हो? जरा बताओ मुझे। तो मैंने कहा कि उनका अभ्यास बहुत तगड़ा है इस मामले में। तुम ये मत सोचो कि अरे अभी तो 1.25 साल हुआ, मतलब। और कई तो उसमें राजकारण के लोग होते हैं ना, ऐसे जो प्रश्न करने वाले होते हैं, उनको आशंका होता है कि यार ऐसा। मैं कहता हूँ कि तुम आशंका करने से पहले थोड़े दिन साथ चल के देख लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। नहीं बोले कहीं फिर ऐसे बात है, देखो शरीर तो महाराज जी का वैसा ही है। बोले हम तो 1-1 महीना चले और 5-5 किलो कम हो जाता है वजन, महाराज जी का तो शरीर जैसे गए थे वैसे। मैंने कहा जैसे गए थे वैसे अभी तुम्हें दिख रहा है, उसके पीछे मैं तुमको कारण बताता हूँ। मैंने कहा क्या है? अब देखो क्या बात मैंने बताई, और बिल्कुल ये फैक्ट है, आप खुद इस बात पर यकीन करेंगे। जब आप दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत की तरफ आप प्रस्थान कर रहे थे, मेरे पास फोटोएं आती थी, सब कनेक्शन बराबर था चालू। शरीर बहुत कमजोर हो गया था और मुझे तो बड़ी चिंता होने लग गई थी। मैंने नर्मदा भाई को कहा कि मेरा मित्र सही सलामत माँ तू भेज दे, मैं भंडारा संतों का करा दूंगा। ये इतना कमजोर क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे इसी स्वरूप में अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे को कमजोर नहीं अच्छे लगते हैं। तो क्या हुआ कि आश्चर्य हो कि उस समय का शरीर, अगर आप वो फोटो है आपके पास किसी के पास हो, दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तो बिल्कुल शरीर एक तो बिल्कुल कमजोर सा, दुबला पतला, काफ़ी। मतलब अभी आपको जो वर्तमान में दिख रहे हैं इसके 50% मेरे पास तो फोटो है व्हाट्सएप पर, कुछ मित्रों ने भेजी। तो बिल्कुल आप पहचान नहीं सकते कि वही है क्या। मतलब जो इंदौर के योग विज्ञानानंद जी थे, जिनको यहाँ पर समाधि दी कोरोना काल में, बिल्कुल वो बहुत दुबले पतले थे, बिल्कुल उस तरह का शरीर हो गया था। तो मैं तो चिंता में उठ गया, उनका इतना शरीर कैसे कमजोर हो गया। पर वो तो भला हो गुजराती होगा कि महाराज जी ने जब महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश किया तो उन्होंने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और वापस हमें पूर्व रूप में लौटा दिया। महाराज जी वापस उसी स्वरूप में, जिस स्वरूप में यहाँ से पदार्पण किया था, यात्रा की शुरुआत की थी, उसी स्वरूप में गुजराती भाई बहनों ने उन्हें सौंप दिया। तो देखो अविश्वास कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रश्न। मैंने कहा इतने प्रश्न तुम तुम्हारे आत्म कल्याण में तुम खुद के प्रति लगा दो, खुद से खुद का कल्याण का पूछो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए भाई। जब तुम संशय करने से अच्छा है कि खुद के कल्याण में बुद्धि लगाओ। बेफिजूल की कहते ना कि कई लोग होते हैं, अरे फुर्सत मिली, अरे इसका क्या, अरे उसका क्या, अरे इसका, अरे उसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा। जबकि मजे की बात यह है कि हम हमारा नहीं सोचते। कई लोग कहते हैं ना, अभी जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने मित्रों को कहोगे यार चलो सत्संग में चलते हैं, बोले आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, आप ध्यान रखना ऐसे लोगों का, उनके पास समझ नहीं है। समय तो सबके पास है पर समझ यहाँ पहुंचने की किसी किसी के पास होती है। बोलते ना समय नहीं है। अरे भाई आप 1 घंटे में जो जाते थे पहले 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, आज आप 1 घंटे में सीधा 50 किलोमीटर की यात्रा कर सकते। तो समय तो है पर समझ सबके पास नहीं है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ टालना चाहिए, ये समझ सबके पास नहीं है। वरना समय तो सबके पास, मरने का भी समय नहीं मिलता। यमराज कहते हैं बेटा बहुत समय हो गया अब चल, बोले ये काम बाकी है, बेटे की, पोते की, पोती की, है रवाना हो, बहुत हो गया। फिर एक पल का समय भी, समय रहते व्यक्ति अपने जीवन को सुधार ले, सत्संग में आकर सत्कर्मों को करके। और इतना भी न कर पाए तो जो महापुरुष तपस्या करते हैं,
यज्ञ याग करते हैं, सत्कर्म करते करवाते हैं, उनके सहकार्य में सहयोगी होकर के अपना जीवन बना सकता है। इससे बढ़िया और कोई कर्म की गति हो नहीं सकती। अगर कर्म की गति सुंदर बनानी है, इससे सुंदर गति कोई हो नहीं सकती। तो अभी और भी महात्माओं को बोलना है, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। अभी तो 4 दिन कार्यक्रम है, इसलिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा खाया करो, ज़्यादा अजीर्ण होता है ना। श्रीमद् भागवत की वर्षा कर चुके हैं पूज्यपाद श्रद्धेय श्री विजय कृष्ण पाराशर जी महाराज। खूब खूब मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं। आज जैसा कि विषय बताया गया है कर्म, भागवत में तो पूरे विषय है, लेकिन फिर भी एक यहां पर विषय बाप जी के द्वारा चयन किया गया है आज का कर्म। मैं निवेदन करूंगा कि कर्म विषय का निरूपण करते हुए, विवेचन करते हुए हमें आशीर्वाद दे हुए श्रद्धेय श्री पाराशर जी महाराज। एक बार ताली की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्यावतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मंच पर आसीन अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्री नर्मदानंद जी महाराज के चरणों में वार वार कोटि कोटि वंदन करता हूँ। वंदनीय योगीराज जी जो इनके निकट में ही इनका बड़ा सुंदर स्थान है, उनका भी वंदन करता हूँ। सर्व संतों का मैं वंदन करता हूँ, नाम नहीं जानता पर सर्वस्व वंदन, एक बार सबका वंदन करता हूँ। बड़ा ही सुंदर भाव से वर्णन चल रहा था कर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कर्म ही सबसे मुख्य प्रधान है। पहले एक बार बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे बोलोगे, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप खुशी से बोलो चाहे निराश होकर बोलो, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम बोले और आप बोले ना, तो इसलिए बोलना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, वो प्रातक्षम किम प्रमाण, अगर सामने है तो फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है। विषय बड़ा सुंदर है कि कर्म, गीता में भी भगवान कर्म योग ज्ञान योग के ऊपर बड़ा सुंदर बोलते हैं, सब बताए उपदेश दिया है अर्जुन को। परंतु आज मैं एक बात सोच रहा था कि 2010 में, जिस समय 2010 में स्वामी जी नींव रखी थी, तो हम जम्मू से आए। बोलो जय श्री कृष्ण।
और जब हम जम्मू से पहुंचे तो आश्रम कहाँ है? बोले आश्रम, तो बोले आश्रम जी आश्रम ही है। तो मैंने गाड़ी वाले को तो भेज दिया, फिर मैं सोचूं आश्रम कहाँ है, तो सब जगह ढूंढा, कहीं आश्रम नहीं था। 2 टीन लगाई थी जहां पे, और वहां पर ही विराजमान थे। तो एक छोटा सा टेंट वहां मां नर्मदा के तट पर लगाया, उसी में हम रहे स्वामी जी के साथ। परंतु स्वामी जी के अंदर एक जो गुण है, अब वो योगीराज जी जब बता रहे थे ना, तो मुझे तब ध्यान आया। मैंने कहा ओ ये बात है। जब हम पहुंचे तो मेरे आने पर स्वामी जी ने अपने हाथ से कड़ी बनाकर और 2 रोटी बनाकर मुझे खिलाई। मैंने कहा इतने बड़े संत अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाए। विक्रमादित्य ने तो 3 रोटी खिलाई, तो दूसरे जन्म में जाके राजा बने। इन्होंने तो हजारों को अपने हाथों से बनाकर खुआई, इसलिए जो इसी जन्म में राजा बने। राजा के भी राजा महाराज हैं। और मैं तो कहता हूं, और आज भी कितने यज्ञ चल रहे हैं, देखो कितने हो, ज्ञान यज्ञ, अन्नमय यज्ञ, होममय यज्ञ, सब यज्ञ तो है। बोलो जय श्री राधे। ज्ञान यज्ञ, अन्नमय यज्ञ और होममय यज्ञ, 3 यज्ञ चल रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान यज्ञ कैसे हो गया। ज्ञान यज्ञ ऐसे हुआ, आप अपने कानों के बना लो कुंड, बुद्धि की बना लो अग्नि, प्रवचन की बनाओ सामग्री, तो हो गया ना ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ हो गया। इसलिए तो यहां पर 3 रोटी का प्रताप इतना बड़े सम्राट बन गए, तो यहां तो यज्ञ ही यज्ञ चल रहे हैं। इसलिए स्वामी जी तो एक पार्षद मणि की तरह हो गए हैं। जैसे उनके साथ स्पर्श होने पर लोहा सोना बन जाता है, इसी तरह से यज्ञ करके ये तो सोना बन चुके हैं, ये पार्षद मणि बन चुके हैं। परंतु आज भी इनके अंदर ऐसा त्याग। मैं रात को पहुंचा, मैंने सुबह पहुंचा, मैंने कहा महाराज जी जब मैंने ये सब देखा पंडाल, ये तो मैंने अभी देखा, मैं तो उसी को देख रहा था वहां वाला। मैंने कहा अभी तो कंप्लीट ही नहीं है, तो कहाँ कर रहे हैं प्रवचन। तो जब मैं जहां देखा, मैंने कहा एक और बन गया। तो मैंने कहा स्वामी जी जो इतना बड़े सम्राट हो गए हैं, इतना वैभव, अब आप पहले वाले फक्कड़ तो नहीं रहे होंगे। कहते नहीं, मैं तो बिल्कुल पहले से भी ज्यादा फक्कड़ हो चुका। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। बोलो साहब। यो जस करहि सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य, देखो भगवान तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ तेरे पर छोड़ दिया। आजकल दुनिया क्या करती है, अगर आवे सुख तो पड़ोसी को भी नहीं पता चलने देती, और अगर थोड़ा सा दुख आ जाए तो कपड़े का झंडा बना बना के घूमते हैं। क्योंकि बनाएंगे, किसी को सिर दर्द भी हो जाए तो अगर पता कैसे चले कि सिर दर्द है, तो कपड़ा बांधे। क्या हुआ पता नहीं, बढ़िया ही थे। भगवान ने सुबह सुबह दर्द लगा दी, भगवान ने दर्द लगा दी। भगवान ने जब तुझे इतना खोपड़ा दिया तब तो तुमने प्रचार नहीं किया भगवान का। इतना बड़ा खोपड़ा दिया तब प्रचार नहीं किया। थोड़ी सी दर्द हो गई तो बदनामी भगवान की कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म मैं कुछ नहीं करता, तुम जो कर रहे हो तुझे उसी का सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भाग्य तैयार हो रहा है, और अगर बुरा करोगे तो बुरा भाग्य तैयार हो जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छा भाग्य तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे जो प्रधान चीज है वह कर्म है। हमारे बीच में
आचार्य महामंडलेश्वर जी, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। पूज्य महाराज जी के दर्शन हुए हैं, हम बार बार महाराज जी का स्वागत और वंदन करते हैं। तब तक आप कीर्तन करते रहिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हमारे बीच में राधे राधे पूज्यपाद श्रद्धेय निर्वाण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्रद्धेय विश्वकानंद जी महाराज पधारे हैं। करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। राधे इस राधे। समूचे कार्यक्रम की अध्यक्षता महर्षि के द्वारा ही होगी। आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे। एक मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा पारासर जी से। हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय निर्वाण पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर का पदार्पण हुआ है। मैं गंधवानी से मोहनलाल खंडेलवाल जी, सुनील जी खंडेलवाल गंधवानी से और रमेश जी व्यास गंधवानी से निवेदन करता हूं कि आवें और महाराज का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। शरद जी खंडेलवाल शीघ्र अति शीघ्र पधारें और आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद श्रद्धेय श्री विश्वकानंद जी महाराज जी का पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें और आप भी करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करें। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जिस करही दस पल छाका। पारासर जी महाराज से जो जम्मू से पधारे हुए हैं, निवेदन करूंगा कि कर्म के वेचन को निरंतर जारी रखें। निवेदन पूज्यपाद के चरणों में। का मतलब ये हुआ कि हमारा जन्म कर्मों के अनुसार होता है, हमें सुख कर्मों के अनुसार मिलता है, हमें दुख कर्मों के अनुसार मिलता है, और हमें जीवन कर्मों के अनुसार मिला, और हमें दंड कर्मों के अनुसार मिला। हमारी मृत्यु कर्मों के अनुसार होगी और हमें मोक्ष भी कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसा जो कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कर्म करना चाहिए। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कुछ भी नहीं किया, और अगर हम चाहें बोयो पेड़ बबूल को और आम कहां से हों, अगर बबूल का पेड़ लगाकर आप कहो कि इसे आम लग जाएंगे, एक संभव हो ही नहीं सकता। अगर आपको आम खाने हैं तो पेड़ आम का ही लगाना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता कि जब भी हो मेरे साथ ही अच्छा हो, जो हो मेरे साथ बहुत अच्छा हो, परंतु ऐसा कभी नहीं। जैसा आपका जो कर्म है उसी प्रकार भगवान ने, मैंने पहले कहा ना, भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कहते तेरे ही कर्मों पर मैंने छोड़ दिया, जो तूने किया जैसा तुम करोगे वही तुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी
भागवत निरूपण धर्म की जब शिक्षा दी है तो नारद जी को कहा, नारद मेरे माता पिता को जाकर कह दो कि मैं तुम्हारा बेटा भले ही भगवान हूं परंतु मैं मोक्ष नहीं दूंगा, मोक्ष आपको कर्मों के अनुसार मिलेगा। तो जब देवकी वसुदेव को ये बात का पता चला कि नारद जी के संदेश पर कि कर्मों के अनुसार मोक्ष मिलेगा, सारा जीवन हमने अपने इसी आस में निकाल दिया कि आप हमारे पुत्र हो और अब बुढ़ापे में हम कौन सा कर्म करें। तब उन्होंने कहा नारद जी के द्वारा कि सबसे जो श्रेष्ठ और जल्दी कर्म जो है वह यज्ञ के द्वारा होता है। तो बोले आप हमारे पुत्र हैं तो आप ही हमारा यज्ञ करवा दीजिए। तब भगवान द्वारिका से आकर कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते। बोले क्यों? बोले वहां पर कितने लाखों योद्धा मारे गए हैं और वहां पर जब हम ये यज्ञ करेंगे उनका भी कल्याण होगा, उन्हें भी मोक्ष मिलेगा। इसका मतलब कि मोक्ष करवाने में भी, दूसरे का कल्याण कराने में भी उनको फल प्राप्त होता है और तुम्हारा बहुत सारा कर्म एकत्रित हो जाएगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा। भगवान द्वारिका से आकर कुरुक्षेत्र में यज्ञ करवाते हैं। तो अब हमारे पूज्यपाद श्री नर्मदानंद बाबू जी कितना जहां से पद यात्रा लेकर गंगोत्री से जल लेकर केदारनाथ से होते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करके जल चढ़ाकर और हजारों लोगों के दर्शन देते हुए, प्रवचन करते हुए, कल्याण करते हुए कितना श्रेष्ठ कर्म एकत्रित हो गया। और जहां भी देखिए दिन भर जब देखो, मैं तो कभी कभी क्या सोचता हूं कि आप बने किस चीज के हैं, ना तो रात को सोते हैं ना दिन में बैठते हैं, जब आओ तब और एकदम ये नहीं सुस्त नहीं, बिल्कुल एनर्जी। और एक बार मैंने महाराज जी से कहा किया कि जम्मू में पहुंचे। बोले हाँ पहुंच जाएंगे। तो मैंने सोचा कि थके हारे आएंगे तो विश्राम के लिए। बोले कुछ भी नहीं, मुझे क्या है। तो इसका मतलब इनके पास एक स्पष्ट श्रेष्ठ ऊर्जा है, वो भक्ति की ऊर्जा है। और जो दुनिया के कल्याण के लिए जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, हम यही कामना करते हैं इनका जीवन स्वस्थ और दीर्घ हो ताकि ये अधिक से अधिक जन कल्याण कर सकें और जहाँ पर ज्ञान और यज्ञ में ये करें। यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। संत कुछ करते हैं और कुछ करके दिखाते हैं ताकि आप देख कर इस कार्य को करें। जैसे मुझे पता समय हो चुका है,